ओके सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। फाइनली डे 26 जीरो टू बिल्ड माय एम्पायर के ब्लॉग्स के अंदर वेलकम है आपका। और होप आप एंजॉय कर रहे होगे ब्लॉग्स को, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिल रही होगी और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर ही मैं डाल दूंगा इस साथों के साथ यहाँ पर पिलर्स को, जिससे यहाँ पर एक लोगों को लर्निंग भी मिल जाएगी कि प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की एक बुक वगैरह भी आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हम प्ले लिस्ट वगैरह बनाते जाएंगे। और बाकी आज यहाँ पर कुछ यूनिक पिलर नंबर 4 के अंदर हम पहुंच चुके। अपने पिलर नंबर 1 के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज़ देखी होगी, पिलर नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर कल आपको पता चला होगा कि प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट, की भाई आपको फोकस करना है आपकी प्रोसेस के अंदर, जो भी आपकी जर्नी चल रही है उसके अंदर आपको फोकस करना है। बिकॉज हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। मैं आपको कल कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे वैसे माइंड में आ रही थी, बट आप सभी को वैसे मैं बताना भूल गया कि हर एक इंसान की एक प्रोसेस होती है। आप अपने घर में यहाँ पर रोटी खा रहे हो, कोई भी खा रहे हो, तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, गेहूँ उगाने से लेकर मतलब कि खाने तक, उसको बनाना, उसको पिरसना, काफ़ी सारी चीज़, आटा करना, राइट है। बिल्कुल एक बच्चे पैदा होने की प्रोसेस होती है, हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। पैदा होने के बाद उसको यहाँ पर उच्छेरना, यानी कि उसको यहाँ पर आगे बढ़ाना, उसको चलना सिखाना, ये सारी हर एक चीज़ की देखो एक कहने का मतलब है प्रोसेस होती है, और आपको प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लव द प्रोसेस गाइस। तो फाइनल पिलर नंबर 4 के अंदर हम चीज़ें क्लियर करेंगे कि ऐसी प्रोसेस 3 स्टेप की, जिसको फॉलो करके आप अपने प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, और भी ज़्यादा अपने माइंडसेट को साफ कर सकते हो और अपने आप को साफ कर सकते हो, जिससे यहाँ पर लोग आपको टैलेंटेड भी बोलेंगे और डेफिनेटली आप बन भी जाओगे। बट ऐसे क्या पिलर्स के अंदर डॉग का मतलब क्या होता है? डी यानी कि डू, यानी कि करना। ओ यानी कि ऑब्जर्व, आप जो प्रोसेस कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करना। और सी यानी कि देखो जो भी आप चीज़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, करेक्ट करना, जिसको एनालिसिस भी बोलो, डोंट यहाँ पर बाकी बस वही है, जिसको आप एनालिसिस भी बोलो, बस आपके ऊपर मैटर करता है। बाकी हाँ, ये जो प्रोसेस वगैरह सारी की सारी यहाँ पर डॉग के अंदर आती है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, वो जो कर रहे हो उसको क्या आप एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने आपको शायद टू डू लिस्ट के अंदर भी बताया था, काफ़ी मेरे को नहीं पता कौन से ब्लॉग में मैंने बोला कि आप जो डेली टू डू लिस्ट बनाते हो उसके अंदर आप अपनी डेली प्रोसेस जो आप कर रहे हो लिख तो रहे हो, बट रात को उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, उसको करेक्ट नहीं कर रहे। करेक्ट यानी कि भाई आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, अपने आप की गलती नहीं निकाल रहे, तो आई थिंक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट है। सो फाइनली यहाँ पर हम इस डॉग के प्रोसेस को समझेंगे। उसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल है एडविन वान डेर। ये एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर है। रोनाल्डो जब नहीं थे तब उससे पहले यहाँ पर ये मतलब कि एक बहुत अच्छी यहाँ पर पर्सनालिटी की तरह यहाँ पर पहचाना जाते थे फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर। जैसे आज के टाइम में रोनाल्डो बहुत बड़ा नाम है, जब एक स्टार्टिंग का दौर था रोनाल्डो का, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो रोनाल्डो इस एडविन वान डेर के साथ एक बार यहाँ पर जिम में मिले थे। जिम में उस रोनाल्डो ने उसको पूछा कि भाई मुझे यहाँ पर आपकी तरफ बनना है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। सामने वाला जो कोच था यानी कि जो एडवान डेरवार था, उसने एक ही चीज़ बोली कि भाई आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आप क्या पे करने के लिए रेडी हो, क्या करने के लिए रेडी हो। तो रोनाल्डो बोले कि भाई आप जो भी चीज़ मेरे को बताओ मैं वो सारी की सारी चीज़ करने के लिए रेडी हूँ सक्सेसफुल होने के लिए। तो उसने यहाँ पर दूसरे दिन मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बताया, और ट्रेनिंग के लिए उसने यहाँ पर अपने कोच यानी कि जो यहाँ पर रोनाल्डो जिस चीज़ को यहाँ पर देखता था कि एडविन वान डेर, जिस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि रोनाल्डो से पहले उसका बहुत बड़ा नाम था, उसकी एज तब 37 ईयर थी, आई थिंक 37, और बहुत बड़े यहाँ पर गोलकीपर थे। तो रोनाल्डो ने उसको सेलेक्ट किया कि सर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूँगा, बिकॉज मैं जो बेस्ट है ना उसके अंदर अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहूँगा कि भाई उससे यहाँ पर जो बेस्ट कराओ उससे मैं एक अच्छा रिव्यू ले सकता हूँ, राइट। तो रोनाल्डो ने उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और उसका एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा था कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते थे तो हर एक इंसान सामने वाले इंसान से यहाँ पर मतलब रिव्यू लेते थे कि आज जो मैंने काम किया उससे मेरे को बेटर से बेटर चीज़ क्या लगी। सो ये सेम चीज़ यहाँ पर करते गए, और इसी प्रोसेस का नाम है DOC, कि जो यहाँ पर रोनाल्डो कर रहा था प्रैक्टिस, ऑब्जर्व भी कर रहा था। ऑब्जर्व यहाँ पर वो स्टार्टिंग में देखो कोई बिजनेस है चाहे कोई भी गेम है, पर्सन अपने आप को जज नहीं कर सकता, पर्सन अपने आप को देखो क्लैरिफाई नहीं कर सकता, राइट है। तो वो पर्सन यहाँ पर सामने वाले इंसान की हेल्प लेता है चाहे कोई भी जगह कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर बुरा, ये चीज़ ऑब्जर्व करता है। जब सामने वाला उसकी गलती बताता है धीरे धीरे इंसान खुद भी उसकी गलती को समझना स्टार्ट कर देता है, लाइक कि अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और तीसरी चीज़ हो गई करेक्ट,
कि आप जो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्या चीज़ें क्या नहीं, वो आपको खुद को पता होनी चाहिए, राइट है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसीजर था, ये जो मैंने आपको शेयर किया डॉग का प्रोसेस, और यही प्रोसेस आप अपनी प्रैक्टिसिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। और बस ये प्रोसेस का देखो भाई बताने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही रीज़न है, और वही रीज़न मैं आप सभी को बताऊँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ करना चाहते हो, गोल के ऊपर हाँ एक विज़न रखो, बट ऐसा नहीं कि भाई 5 साल बाद मैं ये कर दूंगा, 10 साल बाद मैं ये कर दूंगा, राइट है। आज आपको यहाँ पर भाई आपके पास क्या है, कल क्या करना, आपको आज का और कल का नहीं पता, तो फिर आप 10 साल की क्यों सोच रहे हो, राइट है। आज आपने कुछ काम नहीं किया, कल कुछ काम नहीं करने वाले, ठीक है, तो आप 10 साल की क्यों सोच लेके बैठो भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक दिन को बेस्ट बनाओ, बिकॉज आपके पास एक दिन है। पास्ट को मत सोचो, प्रेजेंट को यहाँ पर जियो, प्रेजेंट को, और फ्यूचर को भी इतना ज़्यादा मत जियो। तो सिंपल से ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, होप आपको क्लियर वगैरह हुआ होगा। और फाइनली इस सीरीज को यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट वगैरह में डाल दूंगा। अभी ये हमारा पिलर नंबर 4 है, और आई थिंक मैंने बोला था कि पिलर नंबर 4 था वो थोड़ा छोटा सा हो सकता है, हाँ वैसे यहाँ पर बताऊँ तो एकदम छोटा सा ही है, बट हाँ इसको मैंने स्टोरी के थ्रू इंक्लूड किया, इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ अपनी जर्नी से, बट नहीं 5-7 मिनट का बहुत इनफ है, क्लियर है। तो बाकी कल से यहाँ पर जितने भी आएंगे, शायद 1-2 पिलर बीच में मैंने यहाँ पर सुना था कि छोटे छोटे, तो सारी की सारी प्रोसीजर को मैं धीरे धीरे कवर अप करूँगा, और उस दिन मैं अपना पूरे दिन का रूटीन भी आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ भी दिखाऊंगा। सो गाइस, हो सके यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर अभी मैं एंड कर दूंगा, हो सके नहीं फाइनल एंड ही कर दूंगा। और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, जो अपने जैसे माइंडसेट वाले पीपल है। बाकी मिलते कल डे 27 के अंदर 0 टू बिल्ड माई एम्पायर के ब्लॉग्स के अंदर, और बाकी होप आप ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होगे। बाकी मिलते गाइस, ओके। और आप चैनल के अंदर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मेरे को एक होप मिलेगी कि हाँ यहाँ पर भाई मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पर लोग को पहुँचा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, ओके। सो मिलते गाइस, ओके।